ब्रह्मा जी के एक मन से प्रकट हुए जिनका नाम पुलस्त ऋषि था। उनकी एक पत्नी का नाम था गौ। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम वैश्रवण, जिनको कुबेर जी कहा गया। ये पुलस्त ऋषि को छोड़ करके भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा में और सेवा में रहने लगे। क्रोध आ गया पुलस्त जी को, तो पुलस्त जी ने अपना दूसरा रूप धारण किया अपने ही अंश से। उसका नाम हुआ विश्रवा। विश्रवा सदैव कुबेर जी से दोष दृष्टि रखता, द्वेष दृष्टि रखता। वैश्रवण की सेवा से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने अमरत्व प्रदान कर दिया और त्रिभुवन के धन का मालिक बना दिया। और जब कुबेर पदवी मिली तो महादेव जी से ब्रह्मा जी ने उनका परिचय कराया और मित्रता करवाई। नलकुबर नाम के इन्हीं के मणिग्रीव पुत्र प्रकट हुए और एक दिव्य स्वर्णमयी राजधानी धनाध्यक्ष कुबेर की, जिसका नाम लंका। ये धनाध्यक्ष कुबेर की राजधानी, त्रिभुवन का धनाध्यक्ष पद और लंका ये कुबेर को दी गई। और विचरण करने के लिए पुष्पक विमान और यक्ष राक्षसों का राजाधिराज पद कुबेर को दिया गया। वो कुबेर पर दृष्टि क्रोध भरी रखते थे। कुबेर जी ने देखा कि ये भी तो पिता ही तुल्य है। विश्वश्रवा पुलस्त जी के आदेश शरीर से वो कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्रणाम करते। और धनाध्यक्ष कुबेर तीनों लोकों के यक्ष दैत्य राक्षस यक्ष इनके स्वामी थे। तो तीन बहुत ही सुंदर युवतियां सेवा में दी, राक्षस कन्याएं। रात दिन उनकी आज्ञा में हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। वो जब जो आज्ञा वैसी सेवा। उनमें से एक का नाम पुष्पोत्कटा, दूसरा का राका, तीसरे का नाम मालिनी। तीनों ने प्रार्थना की कि मुझे पुत्र चाहिए। क्रोध युक्त विश्रवा मुनि ने उनसे पुत्र उत्पन्न किए। पुष्पोत्कटा नाम की जो राक्षसी कन्या थी, उनसे महाभयानक बलशाली रावण और कुंभकर्ण, मार्कंडी जी सुना रहे, भूमंडल में इनके जैसा कोई बलि नहीं था। मालिनी नाम की जो सेवा में थी राक्षसी कन्या, उनसे विभीषण जी का जन्म हुआ। और जो राका नाम की थी, उनसे सूपनखा और खर ये प्रकट हुए।